प्रधानमंत्री मोदी ने प्रण लिया है महिला सशक्तिकरण का। दरअसल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने को हैं। हालांकि अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, जल्द ही ये भी घोषित हो जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियां आधी आबादी को लुभाने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और आज एक बार फिर से इसकी जो तस्वीरें हैं वो नजर आई। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे। इस मौके पर नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस पहल के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के साथ आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी महिला वोटर्स को साधने में जुट गए। गुरुवार को तेजस्वी यादव ने महिलाओं से संवाद किया, तो आज बारी प्रियंका गांधी की थी। पीएम मोदी जानते हैं कि देश को विकसित करना है तो महिला सशक्तिकरण पर फोकस करना जरूरी है। लिहाजा आज उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ते वो नजर आए। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप सबके आशीर्वाद हम सब के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आज आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक जैसा मुझे बताया गया 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी है और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। बिहार में भी लाखों की संख्या में महिलाएं लखपति दीदियां बनी है। अब इसके पीछे का आशय क्या है, ये आपके लिए समझना जरूरी है। जब ये बात बिहार को साधने की आती है तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको साधना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है और इसमें एक मुद्दा है महिलाओं को लेकर के। ये वही महिलाएं हैं जो साइलेंट वोटर के किरदार में नीतीश कुमार के लिए हमेशा खड़ी रही बिहार में, क्योंकि 2005 के बाद जैसे ही नीतीश कुमार सत्ता में आए, जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ था वो था प्रशासन को लेकर के। जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ था वो था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। और आप सोचिए कि लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं मजबूत होता है तो सबसे ज्यादा सेफ कौन होती है? महिलाएं। और यही वजह है कि बीजेपी अब उन्हीं महिला मोर्चा को आगे करके और उनके हक की बात कर रहे हैं। जाहिर है वोट बैंक की ये राजनीति है जो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। बीजेपी भी कर रही है, जेडीयू भी करती है, आरजेडी भी करती है, लेकिन आरजेडी कहीं ना कहीं लालू यादव के उस कार्यकाल को सामने रख करके आरजेडी थोड़ा पीछे रह जाती है। लेकिन नीतीश कुमार ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि महिलाओं को कैसे साधना है और अब इसी रणनीति को अपनाने का काम जो है बीजेपी वो बिहार में कर रही है, क्योंकि उन्हें अभी भी पता है कि महिलाएं बिहार में, यानी बिहार की जो आधी आबादी है, वो साइलेंट वोटर का किरदार आगे निभा सकती है। और यही वजह है कि बीजेपी इस समय अपने गढ़ को मजबूत करने के साथ साथ जो महिला मोर्चा है उसको भी मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। जंग बिहार है और यहाँ पर महिला वोटर्स पर खासा फोकस रहता है। कम से कम पिछले 3 चुनाव से हमने ये देखा है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं तो महिलाओं के लिए जो विशेष तोहफा है वो लेकर के पहुंचे, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को भी होता हुआ मिल सकता है। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के लिए इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है और वहां जो नुकसान जेडीयू को हो सकता है उसका लाभ उठाने, यानी उसका फायदा उठाने का काम बीजेपी करना चाहती है। और ऐसे में वोट बैंक उनका ना छिटके, ये बहुत ही अहम है और इस पर बहुत ही बारीकी से बीजेपी की नजर बनी हुई है। तो बिहार चुनाव के मद्देनजर इस समय
मोर्चा संभालने का काम खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। इसी बीच जानकारी यह है कि आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं और पश्चिमी चंपारण से अपनी रणनीति को बनाने का काम गृह मंत्री शाह करने वाले हैं। तो बीजेपी हर उस मोर्चे को छानने की कोशिश कर रही है जहां अब तक वो फेल होती रही है या थोड़ा नाकाम होती रही है। ऐसे में बिहार को ध्यान में रखते हुए, बिहार की महिलाओं पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री बहुत सारी योजनाएं लेकर के बिहार पहुंचे हैं। इसका फायदा बीजेपी ले पाती है या नहीं, ये आने वाला रण बताएगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी की तरफ से जो कवायद है वो तेज की गई है। तो बिहार पर इस समय पूरी तरीके से बीजेपी का फोकस है। सौगाते बिहार लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिले हैं। नारी शक्ति पर हर पार्टी की इस समय नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी बड़ी योजनाओं को लेकर के पहुंच रहे हैं। जाहिर है वोट बैंक पे नजर इस समय प्रधानमंत्री मोदी की पूरी तरीके से है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के इस समय जो चर्चाएं हैं वो तेज हो रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जो फोकस है वो बिहार की आधी आबादी पर है, यानी महिलाओं पर है, और उन्हें मद्देनजर रखते हुए उन पर पूरी तरीके से फोकस करते हुए इस समय सारी पार्टी नजर आ रही है।